कल का दिन मेरे लिए सिर्फ एक आउटिंग नहीं था, ये एक जर्नी थी वक्त के पार। मैं गया दुबई के मशहूर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर में, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत म्यूजियम भी कहा जाता है और सबसे इंटेलिजेंट भी। जैसे ही मैं उस फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग के सामने पहुंचा, उसका आर्किटेक्चर ने मुझे स्पेल बाउंड कर दिया। स्टील का एक जायंट लूप जिस पर अरबिक कैलीग्राफी चमक रही थी, और हर लफ्ज़ एक मैसेज था फ्यूचर के लिए। हर एंगल से वो स्ट्रक्चर कुछ और लगता था, कभी यूएफओ, कभी टाइम पोर्टल। मेरे दिल ने कहा, ये सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, एक सफ़र है। Hey Goofy. स्पेस स्टेशन ओएसएस होप। सबसे पहला स्टॉप था एक स्पेस शटल सिमुलेशन, जहां एलिवेटर मुझे एक स्पेस स्टेशन ओएसएस होप के मिशन पे ले गया। अंदर जाकर ऐसा लगा जैसे मैं NASA के फ्यूचर बेस में हूँ। आर्टिफिशियल विंडोज़ के बाहर स्टार्स और अर्थ का व्यू, जिसे देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैं वहाँ AI एस्ट्रोनॉट्स के साथ इंटरैक्ट किया, नए एनर्जी सोर्सेज देखे जो मून और मार्स से लिए जा रहे थे। एक जगह मुझे खुद अपना मिशन डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिला, एक स्पेस कॉलोनी सेटअप करने का तजुर्बा, जैसे मैं इलॉन मस्क हूँ 2001 में। DNA लाइब्रेरी, द फिश एक्सपीरियंस। अगला हिस्सा था DNA लाइब्रेरी, जहां इंसानियत ने हर मखलूक का DNA प्रोटेक्ट किया हुआ था। यहाँ एक ज़बरदस्त एग्जिबिट था फ्यूचर फिश का। ये वो फिशेस थी जो अब हमारी दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उनका DNA वहाँ प्रिजर्व था। ग्लास कैप्सूल्स में वो फिश मॉडल्स दिखाए गए जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, और AI के ज़रिए उनका बिहेवियर सिमुलेट किया जा रहा था। मुझे लगा कि मैं एक अंडर वाटर लैब में हूँ, जहाँ साइंटिस्ट एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को वापस ज़िंदगी दे रहे हैं। इट वॉज़ मैजिकल और इमोशनल भी। नेचर और साइंस का इतना गहरा कनेक्शन देखकर मैं साइलेंट हो गया। AI रीबूट रूम, और फिर आई मेरी फेवरेट जगह, AI रीबूट रूम। यहाँ मुझे ले जाया गया एक मेडिटेशन स्टाइल चेंबर में, जहाँ AI मेरी थॉट्स को सेंस कर रहा था। यह जगह स्पेशली डिज़ाइन की गई थी टू हेल्प यू रीबूट योर माइंड, जैसे एक मोबाइल को रीसेट करते हैं। एक AI वॉइस ने मुझसे बातें की, व्हाट मेक्स यू ह्यूमन, और फिर उस AI ने मुझे सेल्फ रिफ्लेक्शन, फोकस और माइंडफुलनेस का तजुर्बा दिया। लाइट्स का सॉफ्ट डांस, सूदिंग साउंड्स और AI का काल्मिंग वॉइस। मुझे लगा मैं कहीं और ही चला गया हूँ। सिर्फ 10 मिनट में मेरी एनर्जी और माइंड सेट बिल्कुल नया हो गया। Hey Goofy. अलवाहा, द हीलिंग जोन। और जब मैं AI रूम से निकला तो अगला स्टॉप था अलवाहा, यानी द ओएसिस। यह एक इंटरैक्टिव हीलिंग जोन था, जहां साउंड थेरेपी, सेंट स्टेशंस एंड डिजिटल वॉल्स ने मेरी सेंसेस को टच किया। मैं एक सॉफ्ट मैट पे बैठा और आंखें बैंड की। AI और नेचर के मिक्स ने मुझे पीस दिया, जो शायद रियल लाइफ में मिलना मुश्किल होता है। म्यूजियम के एंड में एक इंटरैक्टिव वॉल थी, जहां लोग अपने फ्यूचर के लिए मैसेज लिखते हैं। मैंने लिखा, मैं वो फ्यूचर चाहता हूँ जहां इंसान और टेक्नोलॉजी मिलकर ज़िंदगी बेहतर बनाएं, ना कि मुश्किल। और जब मैं वहाँ से निकाल रहा था, मुझे लगा मैं वही इंसान नहीं रहा जो सुबह आया था। ये म्यूज़ियम ने मुझे सिर्फ नॉलेज नहीं दिया, एक विजन दिया, एक होप कि हम अपना फ्यूचर खुद बना सकते हैं, और वो फ्यूचर ब्राइट है।